सुबह के 7 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर ओस की बूंदें थी। मशहूर फैशन डिजाइनर अंजलि कपूर अपनी कार से आर्ट गैलरी जा रही थी। अंजलि के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, बंगला, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। ट्रैफिक से बचने के लिए उन्होंने आज एक शॉर्टकट लिया जो धारावी की झुग्गी बस्ती से होकर जाता था। अचानक कचरे के एक बड़े ढेर के पास उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। अंजलि ने ब्रेक लगाया, दिल जोर से धड़कने लगा। यह तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है। वो गाड़ी से उतरी, कीचड़ की परवाह किए बिना वो कचरे के ढेर की तरफ बढ़ी। वहाँ जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। फटे पुराने प्लास्टिक के बीच लाल कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्चा ठंड से ठिठुर रहा था और रो रहा था। हे भगवान! अंजलि ने तुरंत बच्चे को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। बच्चे का शरीर नीला पड़ रहा था। अंजलि ने अपनी लाखों की शॉल में उसे लपेटा। उस पल अंजलि को लगा जैसे उनकी सूनी गोद भर गई हो। अंजलि बच्चे को लेकर सीधे लीलावती हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर वर्मा ने बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया। अंजलि बाहर बेचैनी से टहल रही थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर आए। मुबारक हो मैडम, बच्चा बच गया है। आप फरिश्ता बनकर आई। थोड़ी देर और होती तो ठंड से उसकी जान चली जाती। अंजलि रो पड़ी। शुक्रिया डॉक्टर। फिर डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, मैडम, पुलिस को खबर कर दी गई है। हमें पता चला है कि ये बच्चा किसका है। अंजलि का गुस्सा भड़क गया। कौन है वो पत्थर दिल? माँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। और रिया है, इसी अस्पताल की एक नर्स। वो कुंवारी माँ थी और बदनामी के डर से उसने ये कदम उठाया। डॉक्टर ने बताया। अंजलि सीधे रिया के पास गई। रिया कोने में डरी सहमी बैठी थी। रिया, अंजलि चिल्लाई, तुमने एक माँ होकर अपने बच्चे को कचरे में फेंक दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? रिया उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर थी। मेरा प्रेमी भाग गया, परिवार ने मुझे निकाल दिया। मेरे पास कोई छत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा भूखा मरे। मुझे लगा कोई ना कोई उसे उठा लेगा। रिया का दर्द सुनकर अंजलि का गुस्सा पिघल गया। उन्हें समझ आया कि समाज के डर ने एक माँ को कितना मजबूर कर दिया था। अंजलि ने रिया को उठाया। रिया, भगवान ने मुझे बच्चे को बचाने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। अंजलि ने कहा, मैं इस बच्चे को गोद लूँगी, इसका नाम आरो होगा। रिया रोती रही। मैडम, आप महान हैं। फिर अंजलि ने जो कहा वो कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम यहाँ नौकरी छोड़ोगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तुम मेरी आर्ट गैलरी की मैनेजर बनोगी और आरो की मौसी बनकर रहोगी। रिया सन रह गई। मैडम, आप मुझे अपने घर में रखेंगी, अपने बच्चे के पास? हाँ, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ की ममता को मैं नहीं छीन सकती। आरो मेरा बेटा होगा, लेकिन उसे तुम्हारी भी ज़रूरत है। हम मिलकर उसे पालेंगे। अंजलि रिया और नन्हे आरो को लेकर अपने घर आई। उस दिन से अंजलि का घर खुशियों से भर गया। रिया ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और आरो को बेइंतहा प्यार दिया। अंजलि ने दुनिया को दिखाया कि असली माँ वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो जीवन दे और संवारे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।